नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2024 ये 11 घटनाएं तो घटित होकर के ही रहेंगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 घटनाओं के बारे में जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में घटित होने जा रही हैं। हमारे जीवन में कोई भी घटना तभी घटित होती है जब उस घटना से संबंधित योग हमारी गोचर कुंडली में बनता है। आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन नौकरी तभी मिलेगी जब ग्रहों का गोचर नौकरी का योग बनाएंगे। साथ ही नौकरी का योग बनाने वाले ग्रह आपकी जन्म कुंडली में भी मजबूत स्थिति में होंगे। विवाह के इच्छुक हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा है, लेकिन विवाह तभी होगा, संतान प्राप्ति तभी होगी जब गोचर में ग्रह उस तरह का योग बनाएंगे। साथ ही आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा गतिमान है, इस पर भी बनने वाले योगों का लाभ निर्भर करता है। देखिए, प्रयास तो हम सभी करते हैं, लगातार प्रयत्न करते ही रहते हैं, लेकिन अगर सही समय पर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो तत्काल सफलता मिलती है। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर में घटित होने वाली उन 11 घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सके और वो घटनाएं कब घटित होंगी उस समय की भी जानकारी मिल सके, ताकि आप सही समय पर सही दिशा में प्रयास करें और उसका लाभ ले सकें। साथ ही वो कौन सा कालखंड होगा जब आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल। मंगल का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है, अपनी ही राशि में, और यहाँ मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 12 जुलाई को मंगल राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर 26 अगस्त तक रहेंगे। 26 अगस्त को राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आएंगे और यहाँ एक बार फिर से विपरीत राजयोग बनाएंगे। 6ठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर करेंगे। शनिदेव पूरे 3 महीने चौथे भाव में ही गोचर करेंगे। राहु पंचम में, केतु 11वें भाव में और देवगुरु सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शनि, राहु, गुरु और केतु ये तीनों ही महीनों में कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। सूर्यदेव अष्टम भाव में हैं, 16 जुलाई को नवम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर 16 अगस्त तक रहेंगे। 16 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और 16 अगस्त से 16 सितंबर तक दशम भाव में रहेंगे और 16 सितंबर को लाभ के भाव में चले जाएंगे। शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और 31 जुलाई को दशम भाव में आ जाएंगे। 31 जुलाई से लेकर के 25 अगस्त तक सिंह राशि में रहेंगे। 25 अगस्त को राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में और 18 सितंबर को 12वें भाव में गोचर करेंगे और 18 सितंबर को विपरीत राजयोग बनाएंगे। बुध 19 जुलाई तक भाग्य भाव में रहेंगे, इसके बाद दशम में आ जाएंगे। पुनः 22 अगस्त को वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में आएंगे और 4 सितंबर को एक बार फिर से दशम भाव में गोचर करेंगे। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। इसी के आधार पर आइए 11 घटनाओं को समझते हैं। सबसे पहली घटना, पहली भविष्यवाणी आपकी इनकम को लेकर के है। एकादश भाव के स्वामी हैं बुध और बुध का गोचर आपकी इनकम को प्रभावित करेगा। बुध का गोचर कुंडली के भाग्य भाव में है और 19 जुलाई तक बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा भाग्य के भाव में। भाग्य का आपको साथ भी मिलेगा
और आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। और इसके बाद दूसरा जो गोचर काल है 22 अगस्त से लेकर के और 4 सितंबर तक एक बार फिर से बुध भाग्य के भाव में रहेंगे, तो भाग्य और लाभ का सीधा संबंध बनेगा। तो आपका भाग्य साथ देगा, आपकी इनकम की वृद्धि होगी। धन भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल के साथ रहेंगे। 12 जुलाई को यहाँ पर मंगल आ जाएंगे। गुरु और मंगल की युति बनेगी और गुरु और मंगल की युति जब केंद्र के भाव में बनेगी तो सप्तम भाव की चीज़ों से आपको धन का लाभ होगा। सबसे पहले तो व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ होगा। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनको लाभ मिलेगा। जो लोग महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, महिलाओं के सहयोग से व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए भी धन प्राप्ति के नए नए अवसर बनेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि मंगल यहाँ पर रहेंगे 12 जुलाई के बाद लगभग 45 दिनों तक। तो वाणी पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि वाणी के भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु मंगल के साथ हैं। अगर आपने क्रोध किया तो दाम्पत्य जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। तीसरी और चौथी भविष्यवाणी का संबंध आपके कैरियर और आपकी नौकरी से है। दशम भाव आपका कैरियर होता है और दशम भाव के स्वामी हैं सूर्यदेव, और सूर्य का गोचर ही ये तय करेगा कि आपका कैरियर कैसा रहेगा इन 3 महीनों में। देखिए 16 जुलाई तक तो कैरियर में अप डाउन्स देखने को मिलेंगे, थोड़ी बहुत बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य 8वें भाव में है और 8वां भाव जो है विघ्न बाधाओं का होता है। लेकिन इसके बाद 16 जुलाई के बाद स्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी और 16 जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर पूरे 2.5 महीने तक आपके लिए कैरियर की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 16 जुलाई को सूर्य भाग्य के भाव में आएंगे। इसके बाद दशम भाव में आएंगे 16 अगस्त को, जो कि आपका कैरियर होता है और इसमें सूर्य दिग्बली होते हैं। 16 सितंबर को लाभ के भाव में आएंगे। तो सूर्य का गोचर आपके कैरियर की दिशा तय करेगा और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। कैरियर की दृष्टि से आपका ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो भी कार्य करेंगे आपको सफलता इस समय मिलेगी, क्योंकि भाग्य भाव आपका बहुत मजबूत है, कर्म का भाव बहुत मजबूत है। भाग्य भाव में सूर्य बुध शुक्र 3 ग्रहों का त्रिग्रही योग बन रहा है। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। तो कैरियर की दृष्टि से 16 जुलाई के बाद का समय अति उत्तम है। जहाँ तक नौकरी की बात करें, नौकरी 6ठे भाव से इसको देखा जाता है और इसके स्वामी है मंगल। 12 जुलाई तक मंगल 6ठे भाव में ही रहेंगे और यहाँ विपरीत राजयोग बनाएंगे। ये समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद गुरु मंगल की युति बनेगी। गुरु पंचम के स्वामी हैं, जो कि शिक्षा का होता है, संतान का होता है, और जब मंगल के साथ होंगे, मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए नौकरी का प्रबल योग बनेगा। और इसके बाद पुनः मंगल आएंगे अष्टम भाव में और यहाँ पर एक बार फिर से विपरीत राजयोग बनाएंगे 26/8 के बाद। 26 अगस्त से लेकर के और 20 अक्टूबर तक, यानी 26 अगस्त से सितंबर का पूरा महीना कैरियर की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल नौकरी की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल 2 बार विपरीत राजयोग बना रहे हैं, 6ठे भाव में भी और 8वें भाव में। अगर आप प्रयास करेंगे और ख़ास करके अगर आप डिफेंस के क्षेत्र में, आर्मी में, एयरफोर्स में, मिलिट्री में, नेवी में, पुलिस विभाग में, या आप मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपको मंगल बहुत बड़ी हेल्प करेंगे इस गोचर काल में। 5वीं और 6ठी घटना का संबंध आपके भाग्य और विदेश से है। भाग्य की दृष्टि से तो आपके लिए तीनों ही महीने बहुत अच्छे हैं। विशेषकर 19/7 तक तो त्रिग्रही योग बन रहा है आपकी कुंडली के 9वें भाव में। इस समय भाग्य आपका बहुत प्रबल होगा और भाग्य का पूरा आपको साथ मिलेगा। और इसके बाद 31/7 तक सूर्य और शुक्र की युति बनेगी। 19/7 तक बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा
तो जुलाई के महीने में भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। जहाँ तक विदेश जाने की बात है तो विदेश के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र एक भाग्य के भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद दशम भाव में और फिर लाभ के भाव में। तो विदेश जाने की दृष्टि से तीनों ही महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। 7 जुलाई के बाद से आपका विदेश जाने का योग बन रहा है। भाग्य साथ देगा, कर्म साथ देगा और फिर बाद में विदेशों से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो विदेश के लिए तीनों ही महीने आपके बहुत अच्छे हैं। 7वीं 8वीं घटना का संबंध विवाह और संतान से है। सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है। सप्तम के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र 7 जुलाई के बाद तीनों ही माह में बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। भाग्य के भाव में, कर्म के भाव में और फिर लाभ के भाव में, फिर विदेश के भाव में, जहाँ पर शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो विवाह का तो तीनों ही माह बेहतर समय रहेगा। जहाँ तक संतान की बात करें तो संतान के स्वामी भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति केंद्र के भाव में, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और धन भाव के स्वामी भी हैं और गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो संतान का लाभ कराएंगे देवगुरु बृहस्पति। लेकिन ध्यान रहे कि पंचम भाव में राहु का गोचर है, तो प्रेगनेंसी पीरियड में विशेष सावधानी बरतनी होगी। शेयर मार्केट की दृष्टि से तीनों महीने बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पंचम से शेयर मार्केट का विचार किया जाता है। पंचम के स्वामी गुरु हैं, गुरु केंद्र में हैं, दृष्टि लाभ के भाव पर है, गुरु धन भाव के स्वामी भी हैं। तो शेयर मार्केट से धन प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर राहु हैं। राहु क्या करते हैं? राहु भ्रम पैदा कर देते हैं। तो जल्दबाजी में, किसी के बहकावे में आकर, किसी के कहने में आकर के कोई निवेश मत कीजिएगा। बहुत सोच समझ करके स्थिर मन से किसी एक्सपर्ट की राय लेकर निवेश कीजिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जहाँ तक गुप्त धन की बात है, 19 जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप 19 जुलाई तक प्रयास करेंगे तो आपको वो धन प्राप्त होगा जो पैसा आपका कहीं डूब चुका है, किसी को आपने उधार दिया था, नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा रुका है, डूबा हुआ पैसा आपको मिलने का योग बनेगा। क्योंकि अष्टम के स्वामी बुध हैं, 19 जुलाई तक भाग्य के भाव में रहेंगे, तो भाग्य साथ देगा और आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक भूमि भवन प्रॉपर्टी की बात है, शनि बैठे हैं आपके चौथे भाव में, शश राजयोग बना रहे हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी निर्माण के लिए तीनों ही महीने बेहतर हैं, लेकिन 31/7 के बाद का समय बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ पर दशम में शुक्र आ जाएंगे। शुक्र शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। शुक्र आपको धन देंगे, शनि प्रॉपर्टी देंगे। धन होगा, प्रॉपर्टी होगी और ये समय आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। तो इस तरह से उन 11 घटनाओं के बारे में चर्चा की गई है। जो समय बताया है मैंने, उस समय के अनुसार अपनी प्लानिंग करके कार्य कीजिएगा, देखिएगा आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।